के लिए हमारे साथ हैं रघुनाथ कैपिटल के फाउंडर विजय कुमार शर्मा। विजय से हम इस मामले पर लंबे समय से बातचीत करते आए हैं। पिछली बार भी जब ये मामला हुआ था हमने बात की थी। विजय जी, गुड मॉर्निंग। तो गुड इसमें ना मॉर्निंग एक अनुज तो जी। इंटरेस्टिंग सवाल है, पहले तो ये समझाइए कि हो क्या रहा था, और दूसरा बहुत लोगों का सवाल है कि क्या इसमें सेबी प्रूव कर पाएगा कि कुछ इलीगैलिटी है, क्योंकि जेन स्ट्रीट तो कह देगा कि भाई हमने तो आर्बिट्राज का फायदा उठाया, हमने तो स्टॉक फ्यूचर में, हमने तो इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड ली, इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड ली, हमने तो सिस्टम का फायदा उठाया, हमने इलीगल क्या किया है? सर, आप जो कह रहे हो एकदम सही है कि ये अनएथिकल है, बट लगता है कि इलीगल नहीं प्रूव कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जेन स्ट्रीट कर क्या रहा था कि वो जो अपने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है निफ्टी के या बैंक निफ्टी के, उनको 10 या 15 मिनट की कैंडल में मूव करवा रहा था। उसके कारण क्या हो रहा था, ऑप्शन प्राइसेस में बहुत बड़ा मूव आ रहा था। जैसे अपने देखते हैं 15 मई 2025 को जो निफ्टी की एक्सपायरी थी, उसमें निफ्टी का मूव 542 पॉइंट था, जिसमें 24,800 की कॉल 8 रुपया से 325 रुपया एक 15 मिनट की कैंडल में चली गई थी, जो 1 बजे के आसपास बनी थी। उसी समय 24,900 की कॉल जो 5 रुपया पे ट्रेड कर रही थी, वो ऑलमोस्ट 200 रुपया तक चली गई। अभी इसमें थोड़ा हम जब जाके और पीछे का जब डेटा देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 14, ये आप देखिए, तो स्टॉक्स है जिनके कारण निफ्टी में बड़ा मूव आया, जिसमें रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक है। अपने को पता है कि 3 स्टॉक्स में अगर मूव आएगा किसी भी डायरेक्शन में एक साथ, तो बाय डिफॉल्ट निफ्टी में भी उतना ही बड़ा मूव आएगा। अब इसी में आप देखो कि जो कॉल वैल्यू 14 मई को अराउंड 300 करोड़ 372 करोड़ की क्लोजिंग वैल्यू थी, वो 15 मई को ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपया हो गई, यानी 4x का यहाँ पे ऑप्शंस में गेन हुआ ऑन द इंक्रीजिंग साइड। इसके बाद सर अपने 18 अप्रैल वाला भी अगर अपने स्ट्राइक देखे कि 18 अप्रैल जिसके लिए सेबी का कल ऑर्डर भी आया, जिसपे हमने शायद बात भी की थी बैंक निफ्टी रिलेटेड, उसमें भी क्या हुआ था कि पूरा 300 पॉइंट का मूव आया था निफ्टी में। उस दिन क्या हुआ था, 22,100 का पुट, उसमें 5 रुपया से लेके 223 रुपया तक वो पुट में बड़ा स्पाइक आया था, और उसके बाद वो पुट नेक्स्ट 2:15 की कैंडल में 10 रुपया हो गई। फिर वहां से फिर 15 मिनट बाद एक मूव आया, जिसमें वो पुट फाइनली जाके 100 रुपया में जाके सेटल हुई। तो ये देखिए इस दिन क्या हुआ था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में दोनों साइड में बड़ी स्पाइक्स आई थी। और इस दिन पुट की जो वैल्यू थी, इसके क्लोजिंग 142 करोड़ का प्रीवियस डे को क्लोजिंग वैल्यू था, और 18 अप्रैल को ऑन द एक्सपायरी डे 855 करोड़ का वैल्यू था, मतलब 5x की। अगर आपने अक्रॉस द स्ट्राइक्स 1 रुपया का पुट खरीदा तो 5 रुपया बन गया। अभी आप सोचो कितना बड़ा गेन था। और इसके लिए जो 3 स्टॉक्स है जिनके बारे में अपने डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें जो ट्रेडेड वॉल्यूम था, इट वाज अराउंड 5800 करोड़ ओनली। तो 5,800 करोड़ रुपया लगा के ऑलमोस्ट 5x का प्रॉफिट इन अ सिंगल 1 आवर। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने विजय जी। अब लेकिन इशू ये है कि हमने लगातार ये बात की है, अब ऑब्वियसली सेबी ने ऑर्डर निकाला, भी तो इंटरिम ऑर्डर है, तो सेबी को तो ये प्रूव करना होगा कि जो हुआ वो ना सिर्फ अनएथिकल था बल्कि कुछ एलिमेंट ऑफ इलीगैलिटी थी वहाँ पर, तभी तो वो ऑर्डर प्रूव होगा, वरना पैसा बनाने में कोई क्राइम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं पैसा बनाने के लिए। हमारी जो बात हुई थी, हमारी बात ये हुई थी कि एक रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि हम तो देखिए रिटेल के हक की बात करेंगे, हमारा तो पूरा का पूरा व्यू जो है वो रिटेल को लेकर है। तो एक आम रिटेल ट्रेडर या आम रिटेल इन्वेस्टर जिसको पता है कि इस तरीके के गेम्स हो रहे हैं, वो उससे कैसे बचे? मेन चीज ये है। सर देखिए, इससे बचने का तो देखिए, अगर आपके सामने बड़ी बड़ी एचएफटी फर्म्स बैठी है, तो बचने का तो देखिए बहुत कमती साधन होता है। लेकिन अगर आपको ये एक तो मॉडल क्रिएट करना है कि भैया हमको कैसे बचना है, तो आप उस समय क्या कर सकते हो ना, ऑन एवरी एक्सपायरी सुबह में आप एटीएम स्ट्रेडल को वॉच आउट करो। स्ट्रेडल हो गया मतलब कॉल एंड पुट दोनों का जो कंबाइंड प्राइस होता है, वो आप एटीएम स्ट्रेडल वॉच आउट करो। अगर उसमें आपको कहीं पे भी ब्रेकआउट मिलता है प्रीवियस डे हाई का, तो उस समय आप समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ एचएफटी फर्म्स या जेन स्ट्रीट एक्टिव है। जैसे अपने इस चार्ट में आप देखोगे 24,700 का एटीएम स्ट्रेडल जो था, प्रीवियस डे को क्लोज हुआ था 170, इसका ओपनिंग था 160, लो कुछ भी नहीं मारा 159, और फिर वहां से उसमें हाई हुआ 417। तो इससे क्या है ना, अपने को ये आइडिया लग जाएगा कि यार जेन स्ट्रीट एक्टिव है या कोई एचएफटी फर्म एक्टिव है, जिसके कारण एक्सपायरी डे पे बड़ा मूव आ सकता है। तो उस दिन एटलीस्ट आपको क्या है ना, संभल के ट्रेड करना चाहिए, या कुछ आपको हेजेस बाई करके ही ट्रेड करना चाहिए। तो इसको छोड़ के अपने पास कोई सॉल्यूशन नहीं है सर। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल इसमें, अब जेन स्ट्रीट अगर $1 बिलियन एक साल में और $2.3 बिलियन एक साल में कमा रहा है, तो पैसा तो उसके पास है काफ़ी, वो अपील भी करेगा।
अब इसमें आपके हिसाब से ये क्या मामला लंबा चलेगा? अच्छा, एक और चीज़, क्या बाकी हेज फंड्स थोड़ा डरेंगे इस चीज़ को लेकर और वो अपना थोड़ा-सा ऑपरेशन बाइंड डाउन करेंगे, जो ये फ्यूचर्स वर्सेस ऑप्शंस में जो एक्सपायरीज़ हो रही थी? कहने का मतलब क्या थोड़ी एक्सपायरी वोलेटिलिटी कम होगी इसकी वजह से? सर ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वोलेटिलिटी थोड़ा कमती होगा, और ये मामला तो देखिए बहुत बड़े पैसों का है। अभी अपने को सिर्फ एक बैंक निफ्टी पे मिला है। निफ्टी में इससे बहुत ज़्यादा मूव्स आए हैं, तो चलना चाहिए काफ़ी लंबा मामला। और अपने एक्सपेक्ट करते हैं कि सेबी एटलीस्ट ये एश्योर करे कि फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं हो, ताकि रिटेल ट्रेडर्स को भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। बिल्कुल। चलिए, मैं ना एक काम करूँगा, आपसे ना एक स्पेशल शो करूँगा इस पर, आराम से हम डिस्कस करेंगे सारी बातें इस पर श्योर अच्छे सर। से। लेकिन ये क्लियरली देखिए, बार-बार एक चीज़ को मैं फिर लोगों को कह रहा हूँ, हम क्योंकि रिटेल की बात करते हैं, हमने जब अप्रैल 2024 में बात की थी, अब ये सेबी को प्रूव करना है कि ये जो है इसमें ये क्या इलीगैलिटी है या नहीं है। हमने उस समय एक बात ये की थी कि जो ये हेज फंड्स कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अनएथिकल हो, लेकिन इसको प्रूव करना है कि ये इलीगल है, क्योंकि इसमें कोई फ्रंट रनिंग इन्वॉल्व नहीं है। आपको दिख रहा है, मतलब वो दिख रहा है कि यार अगर थोड़ा सा स्टॉक गिर जाए और उससे अगर पुट ऑप्शन 5 गुना हो जाए तो क्यों ना थोड़ा स्टॉक को गिरा दिया जाए, थोड़ा वॉल्यूम में ट्रेड करके। लेकिन अब सिर्फ पैसा बनाना तो क्राइम नहीं है। लेकिन हम, क्योंकि हम डिटेल की बात करते हैं, हमेशा ये चीज़ कही थी मैंने, सेम डे ऑप्शंस का चस्का छोड़िए। सेम डे ऑप्शंस भी काम करते हैं, वो बहुत कम होता है, 4 महीने में एक बार, उसमें पैसा बनता तो बड़ा बनता है, उसमें पार्टिसिपेट करिए। लेकिन हर हफ्ते वो जो एक चस्का होता है ना कि मैं हर रोज़, अब कई लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगी, अब रोज़ की एक्सपायरी चली गई, अच्छा हुआ वो, अब कम से कम आप 2 दिन ही पैसा लूज़ करेंगे, पहले 5 दिन लूज़ कर रहे थे, अब 2 ही दिन लूज़ करेंगे, तो वो अच्छा हुआ। और थोड़े से लॉन्ग डेटेड ऑप्शन, थोड़ा सा उस हिसाब से सोचिए। इन मशीनों से आप नहीं लड़ पाएंगे, चांस ही नहीं है। मतलब वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आ गया अगर अपनी वो मशीन लेकर, आप कहाँ बचेंगे, है ना? आपके पास कोई वो सुपर पावर थोड़ी ना है। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, मैं ये बोल रहा था, हमने लास्ट 18 महीने का पूरा डेटा बनाया था जेन स्ट्रीट का। तो उसमें हमने नोटिस किया कि निफ्टी की हर एक्सपायरी, मतलब हर महीने में एक एक्सपायरी हो रहा था जहां पे जेन स्ट्रीट रिलेटेड मूव आ ही रहे थे। और सेंसेक्स में तो मतलब समझिए एकदम कत्लेआम मचा हुआ था, जिसमें हर सेकंड एक्सपायरी में मतलब बहुत ज्यादा मूव्स आ रहे थे। क्योंकि एक तो देखिए सेंसेक्स ऑप्शंस में शुरुआत में लिक्विडिटी भी कम थी, तो उसमें मूवमेंट भी काफी वाइल्ड हो जा रहे थे। तो सर, जो आप अनुज सर जो बोल रहे हैं कि क्या तो आप अपना नेक्स्ट वीक या मंथली ऑप्शन ट्रेड कीजिए, या फिर कुछ स्ट्रेटेजीज बना के ट्रेड कीजिए, बस उसी से अपने बच सकते हैं। थैंक यू सो मच शर्मा जी, सुबह सुबह जुड़ने थैंक के यू लिए। सर। थैंक यू। डिटेल